नमस्कार साथियों। तो आज है 6 मई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर मल्टीबैगर कंपनी की शेयर बीएससी लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जिसका आज रिजल्ट आउट हुआ बाजार क्लोज हो जाने के बाद। और शेयर वैसे क्लोजिंग दिया 6,250 रुपए पे, लगभग 3.15% गिरावट के साथ। तो चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। मैं तो बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन रखा था, बिकॉज इसके पहले हमने देखा बहुत सारे कंपनी की ऑलरेडी रिजल्ट आउट हुआ था, खास करके इक्विटी मार्केट के ऊपर जिन सारे कंपनी सर्विस देते हैं, जैसे कि सीडीएसएल, एंजल वन या मोतीलाल ओसवाल को आप देखिए, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, है ना। तो जिसके कारण मेरा जो एक्सपेक्टेशन वो तो बहुत ही कम था। चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। तो देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने ओपन किया कंपनी द्वारा भेजा गया क्वार्टर 4 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आप थोड़ा सा नोट करना, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सब इन लैक्स की फिगर में, और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसान लगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी द्वारा 3 अलग अलग सेपरेट क्वार्टर की नंबर सेंड किया, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। ये हो गया करेंट क्वार्टर, ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर, और ये हो गया आपका लास्ट ईयर मतलब मार्च 2024 की नंबर। तो सिंपल हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी की टोटल इनकम। टोटल इनकम जनरेट होता है कहाँ से बताइए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर्स इनकम को ऐड करके। तो कंपनी की जो टोटल इनकम इस क्वार्टर में यानी मार्च 2025 में हुआ है, देखिए 926 करोड़ रुपए। थोड़ा सा फेड है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। टोटल 926 करोड़ रुपीस, 926 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट किया। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था दिसंबर 2024 की 829 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें मतलब मार्च 2024 में यही फिगर था 543 करोड़ रुपए। दोस्तों ह्यूज ग्रोथ रखा, ह्यूज, वन वर्ड में अगर बोला जाए ह्यूज। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक डिसेंट ग्रोथ रखा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ग्रोथ रखा। कहाँ 543, कहाँ 926, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कंपनी की नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जस्ट अ मिनट में आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूं। ये हो गया कंपनी की नेट प्रॉफिट। देखिए कंपनी की नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में था 106 करोड़। नोट करना, ये पूरा फिगर इन लैक्स पे है, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर में कितना था? 106 करोड़। चलो बढ़िया। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 217। भाई इस बार क्या खा के आया है? 493 करोड़। मतलब जहां पे बीएससी की जो अलग कंपनी है, मतलब सेम सेक्टर की अलग अलग कंपनी, जैसे कि आपकी सीडीएसएल, एंजल वन, मोतीलाल, तो सीधा सीधा लॉस में पहुंच गया। भाई ये कंपनी 106 करोड़ की प्रॉफिट से 493 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया मतलब मल्टीफोल्ड हुआ। जहां पे दूसरे कंपनी ऐसा लग रहा है कि मतलब डेजर्ट में है, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, और ये कंपनी सीधा सीधा समुंदर पे है सीरियसली 217 करोड़ से आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 493 करोड़ पे पहुंच चुका है। इट्स अ एक्सीलेंट रिजल्ट, एक्सीलेंट। मतलब ऑनेस्टली से मैं तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था। कल आपको मैं कहा भी रहा था, मतलब कल सेम टाइम की वीडियो में कि आज वेट करना, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और एक्सपेक्टेशन मैं यही कहा था कि बहुत ही कम रखना, बिकॉज इसके पहले ऑलरेडी हमने देखा कि एंजल, मोतीलाल की, 5 पैसे की, सीडीएसएल की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, ठीक है। बट आज बीएससी इतना बढ़िया परफॉर्म कर देगा बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, कंपनी उसके साथ साथ टोटल आपके डिविडेंड दिया है, फाइनल डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड मिला के 23 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। बाप रे, 23 रुपए की डिविडेंड भी दिया। सुपर मल्टीबैगर शेयर प्लस 23 रुपीज की डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड की देखिए रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स्ड किया है। जस्ट अ मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कंपनी रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड किया है वेडनेसडे, बुधवार 14 मई 2025 को। तो मतलब आप अगर 13 में या तो उसके पहले खरीदारी किया बीएससी की शेयर, या आप रिकॉर्ड डेट तक सिंपल होल्ड करके रखा पोर्टफोलियो में, तो आप आराम से एलिजिबल बन जाएंगे ये डिविडेंड पाने के लिए, ठीक है। और डिविडेंड की जो पे आउट डेट वो दोस्तों कंपनी फिक्स्ड किया है 18 सितंबर। मतलब अभी बहुत बहुत लेट है। कहाँ भी मई चल रहा है, कहाँ भी सितंबर, बहुत लेट है, ठीक है। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन था बीएससी की रिजल्ट एंड डिविडेंड के बारे में। कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको परसेंटेज वाइज फिगर भी दिखा देता हूँ।
अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें, कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट के अंदर 362% की बाप रे ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ रखा। इट एक्सट्रीमली परफॉर्मेंस हुआ, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि कल देखिए अभी बाजार की सेंटिमेंट बाकी और भी बहुत कुछ वेरी करेगा कि ब्रोकरेज क्या कह रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी हमने देखा कुछ हफ्तों पहले ही शेयर अपना पीक टच किया था 6800। तो आई थिंक कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, शेयर फिर से अपने पीक में पहुंच सकता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी कंपनी है। लास्ट एक साल में इतना टर्मोइल होने के बावजूद भी आप समझ सकते हो शेयर कुछ हफ्ता पहले अपना पीक टच किया, 119% की रिटर्न दिया, 5 साल में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, कंपनी में लेकिन कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट एक और वाइटल कंपनी पर छोटे कंपनी जिसका नाम है कोलैब प्लेटफॉर्म लिमिटेड। आज शेयर क्लोजिंग दिया 2% अपर सर्किट लग गया, बिकॉज छोटे कंपनी में सर्किट लिमिट थोड़ा कम होता है। अच्छा, ये शेयर दोस्तों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज आज की डेट में कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया, उसके साथ साथ उस स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट भी फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए कंपनी स्प्लिट दिया है 1:2 रेशो में, जिसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स्ड किया 21 मई 2025 को, यानी बुधवार को, ठीक है। तो आप अगर 20 मई या तो उसके पहले इस कंपनी की शेयर को परचेस किया तो आप आराम से एलिजिबल बन जाएंगे ये स्प्लिट पाने के लिए। बट हाँ, छोटे कंपनी ऑलमोस्ट 1,000-1,500 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन, यहाँ पे आप देख सकते हो 1,500 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन, तो बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की। आप समझ सकते हो कि शेयर जब चलता है सीधा सीधा अपर सर्किट रिस्क में लगता है, लोअर सर्किट की कोई सवाल ही नहीं उठता। और जिसके चलते लास्ट 5 साल की बात करें, 1 साल की बात करें, ह्यूमंगस रिटर्न दिया, ह्यूमंगस रिटर्न, ठीक है। सो इसके ऊपर नजर जरूर रखना। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट वाइटल शेयर पे अदानी पावर। अदानी पावर की शेयर भले ही देखिए आज लगभग 3.5% नीचे आके क्लोजिंग दिया, डज नॉट मैटर। अब कंपनी को दोस्तों आज एक बढ़िया ऑर्डर मिला है, बजट जैसे ही क्लोजिंग हुआ तुरंत देखिए सबसे पहली बात, देखिए ऑर्डर की साइज, अदानी पावर विन कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 1,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी टू यूपी। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दोस्तों ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को दिया गया है कि यूपी को टोटल 1,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की, रिन्यूएबल तरीके से, ठीक है। तो आई थिंक कि कल इसका इम्पैक्ट आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। और शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो देखिए हाल ही में हमने देखा कंपनी के रिजल्ट आउट होने के बाद थोड़ा सा शेयर भी मूवमेंट नीचे की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिला, जब 2 मई के दिन बॉटम टच किया था अप्रोक्सीमेटली 520 से लेके 525 इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था। उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस मिला था 550 रुपए के लेवल पे, ठीक है। तो ये रेंज पे शेयर कहीं ना कहीं ट्रेड करे लास्ट कुछ हफ्तों से। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे केपीआई टेक्नोलॉजी लिमिटेड। देखिए केपीआई टेक्नोलॉजी की शेयर वैसे आज थोड़ा नेगेटिव में क्लोजिंग जरूर दिया, बट सुबह से एक बढ़िया न्यूज चल रहा था, बाजार में सर्कुलेट हो रहा था कि केपीआईटी एक्वायर केयरसॉफ्ट इंजीनियरिंग बिजनेस, केयरसॉफ्ट इंजीनियरिंग बिजनेस को दोस्तों एक्वायर किया, कंप्लीट 100% एक्विजिशन हुआ, 100% यहाँ पे खरीदा है $191 मिलियन के थ्रू टू डिपेंड फोकस ऑन ट्रक ऑफ हाईवे सेगमेंट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट पर ये कंपनी मेनली काम करता है, ट्रक हो गया, ऑफ हाईवे, ठीक है। तो टोटल जो ये डील हुआ है 191 करोड़ के थ्रू। और ये जो कंपनी आज की डेट में चाइना के ऊपर अपना प्रेजेंस रखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन भी किया। तो देखिए इसके थ्रू कैसे फायदा मिलेगा कि कंपनी की जो बिजनेस की पोर्टफोलियो है, कंपनी की जो प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो है वो और ज्यादा इनहैंस होगा, और ज्यादा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे ही बढ़ेगा क्या होगा, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगा, कंपनी की वैल्यूएशन मतलब शेयर की वैल्यूएशन बढ़ेगा धीरे धीरे करके। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मेरे बात को ध्यान से सुनना। आज अगर एक्विजिशन कंप्लीट हुआ है मतलब इमीडिएटली इंक्रीज नहीं होगा, धीरे धीरे करके आपको इसका इंपैक्ट कंपनी की वैल्यूएशन में दिखाई देगा। तो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम प्रोसेस। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा सर, और कुछ नहीं चाहिए। मैं बार बार आपको एक ही चीज कहता हूं कि मार्केट में अगर आप हो ना, सिर्फ एक चीज दीजिए, वह पेशेंस, बस काम चल जाएगा, ठीक है। बट हाँ, कंपनी अच्छी होना चाहिए, कंपनी जरूर अच्छी होना चाहिए। अब अगर उल्टा सीधा शेयर्स में पेशेंस रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, सिंपल बात, ओके। अच्छा आगे बढ़ते देखिए आईपीओस के जीएमपी, चलिए फटाफट ट्रैक करते हैं जितने भी अनलिस्टेड कंपनी की प्रीमियम एक्टिव है, जैसे कि स्विगी, डीएलएम, बीएसई आईपीओ, इसका क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन अच्छा हो रहा है, और प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है 30.3% के आसपास। बाकी तो ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पे, बट जाने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी देखकर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। उसके साथ साथ देखिए
एक और छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा हमारे मेन चैनल पे, उसको देखना मत भूलना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो मेन चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे पुराने व्यूअर्स को तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं, उनको अच्छे से याद होगा, स्टॉक मार्केट इंडिया जिसका नाम। ओके, सो हुडको की शेयर आज काफी स्लिप किया। एक तो देखिए पीएसयू सेक्टर की सेंटीमेंट काफी वीक था, सरकारी कंपनी की शेयर्स में गिरावट हुआ था, बट न्यूज दोस्तों काफी दमदार है। हुडको बोर्ड अप्रूव्स, हुडको की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने देखिए अप्रूवल दे दिया इश्यूएंस ऑफ एनसीडी। एनसीडी मतलब क्या बताइए? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, बेसिकली एक बॉन्ड है, बॉन्ड के थ्रू फंड रेज करते हैं कोई कंपनी। तो कितने करोड़ का फंड रेज होगा? तो 1190 करोड़ की फंड रेज करने की अप्रूवल दे दिया भाया एनसीडी। और बहुत ही जल्द देखिए हुडको की रिजल्ट आउट होगा। कितना जल्द आउट होगा? जस्ट अ मिनट में आपको दिखाता हूँ, कल ही आउट होगा। ये देखिए रिजल्ट आउट होगा टुमारो। सो कल आपको मैं अपडेट दे दूंगा। आपको क्या करना चाहिए? चैनल के साथ सिर्फ कनेक्टेड रहना चाहिए, बस आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब अपडेट देखते जाइए, मैं आपको अपडेट दे दूंगा कल जैसे ही आउट होगा, ठीक है। वैसे देखिए आज और भी बहुत सारे Q4 की रिजल्ट आउट हुआ है, मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। तो नहीं देखा तो देख लेना एक बार। तो हुडको को मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, कल रिजल्ट के ऊपर बेस करके आगे हम सोचेंगे, ठीक है, आगे बताएंगे। अच्छा चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है हम सबके डार्लिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, प्यार से कहता हूँ, अच्छी कंपनी है। और आज थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया 4,500 की, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलता रहता है, बाजार की सेंटीमेंट ऊपर नीचे होता रहता है। बट आज देखिए एक बहुत बढ़िया अपडेट आया। मिशन 2040, इंडिया आइस 2040, मतलब अभी चल रहा है 25-15 साल बाद, फॉर 6th जनरेशन फाइटर कॉन्सेप्ट विथ डबल एम का रेंज पेलोड। जी हाँ, देखिए आज की डेट में क्या है, भारत एक तो 5th जनरेशन या 5.5 जनरेशन को काम कर रहा है, बट बात यह है कि ऑलरेडी देखिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बहुत पुराना हो चुका है। देखिए भारत जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है एम का, ठीक है, वो बेसिकली एक 5th जनरेशन या तो 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट रहेगा। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना हो चुका है, मतलब यूएस पहले इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद उसको कॉपी किया चाइना ने, रशिया ने भी बनाया है, हाल ही में हमने देखा तुर्की ने भी बनाया, तुर्की, ठीक है। सो बात यह है कि एमका का जो 5th जनरेशन आते आते अभी भी 6-7 साल लग जाएगा, तो अभी क्यों ना आईएफ ने भी, हमने देखा रिसेंटली जो आई हमारे आईएफ की चीफ है, उन्होंने भी ये सजेशन दिया है सारे कंपनीज को भारत की कि क्यों ना हम सीधा सीधा 6th जनरेशन के ऊपर ही फोकस करें, और एमका को अगर बनाना ही है तो उसको हम सीधा सीधा 5.5 जनरेशन बनाएंगे, जो कि आज की डेट में कोई भी देश के पास नहीं है। हाँ, आप कहेंगे कि सर 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तो चाइना ने इंट्रोड्यूस किया, भाई वो किसी ने उसको मान्यता नहीं दिया, क्या मतलब उसका? देखिए चाइना ने एक सिंपल बोल सकते हैं एक टाइप का लॉन्च किया है, बट वो एक्चुअली 6th जनरेशन के लिए कैपेबल है या नहीं है वो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि दुनिया के सामने नहीं रखा था, ठीक है। वो सिर्फ अपने देश में एक उड़ान भर के छोड़ दिया, वीडियो लॉन्च करे, तो काफी डाउटफुल है कि वो एक्चुअल में 6th जनरेशन है या नहीं है, किसी को नहीं मालूम, ठीक है। तो अभी जो बात ये है, भारत जो है 6th जनरेशन के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एचएल बेसिकली इसका एक पार्ट है, क्योंकि इस टाइप की जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट, इसमें बहुत सारे कंपनीज काम कर रहे हैं, डीआरडीओ काम कर रहा है, जीटीआरआई काम कर रहा है, एचएल तो ऑब्वियसली बहुत पहले से ही है, क्योंकि मेन जो प्रोडक्शन करेगा वो एचएल ही करेगा। भारत में एचएल से बड़ा प्रोडक्शन हाउस दोस्तों किसी के पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कार प्रोडक्शन और एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन में बहुत फर्क होता है प्लांट में, ठीक है। सो एचएल को तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्शन तो इसको ही करना है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट कंपनी। बाकी मैं शॉर्ट टर्म की कुछ नहीं कहता हूँ, सिंपल बात। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए आज बाजार की सेंटीमेंट वैसे तो काफी वीक था, ज्यादातर सेक्टर्स में आज गिरावट हुआ, पोर्टफोलियो में अलग से ब्लीडिंग हुआ। अब बात यह है कि कुछ टाइम पहले यूएस मार्केट ओपन हुआ, और यूएस मार्केट ओपन से ही थोड़ा थोड़ा वीकनेस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डॉ जोन्स में अभी, मतलब यूएस में लोकल टाइम 11:56, डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज शुरू में स्लिप कर गया, फिर थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश, अभी भी आप देखिए थोड़ा सा वीक 0.58% नीचे। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट भी काफी नीचे, ऑलमोस्ट 0.66%। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यूएस बाजार जो है अभी थोड़ा सा वीक है। अब देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने रिसेंटली बहुत सारे फिर से टैरिफ के ऊपर डिसीजन दिया है, ठीक है। उसके साथ साथ कल फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, याद होगा आपको, एफएमसी मीटिंग। तो इस बार एफएमसी मीटिंग को लेके काफ़ी डाउटफुल है, तो जो भी होगा देखा जाएगा, मैं आपको टाइम टू टाइम जानकारी देता जाऊंगा। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई और कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।